ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे रहम भावना थी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शशि बहन मनोहर दादी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। राखी के त्योहार पर भी बहनें ध्यान में चली जाती थी और ध्यान में ही एक एक को 15-15 मिनट लगाकर राखी बांधती थी। मनोहर दादी को देखते ही माताएं गोपियों की तरह नाचने लगती थी। उन्हें अलौकिक अनुभव होने लगते थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय कई परिवार अपने धन को खोकर या मित्र संबंधियों को खोकर भारत में आए थे। किसी घर में कमाने वाला ही नहीं रहा था। माताएं बहनें मेहनत करके अपना जीवन चलाती थी। उन परिवारों पर दादी को बहुत रहम आता था। उनको प्यार देकर दादी ने उठाया, कईयों को समर्पित कराया। नागपुर की पुष्पा बहन का पूरा परिवार ही समर्पित हुआ। कई ऐसे भी थे जो शारीरिक रूप से बीमार रहते थे। ज्ञान सुनकर उनमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक परिवर्तन आ जाता था। दादी ने कभी ना नहीं कहा। मैं सन 1959 में ज्ञान में आई। मैं बहुत कम बोलती थी। दादी का पुरुषार्थ रहता था कि मैं कुछ बोलूं, अपनी बातें शेयर करूं। दादी ने मुझे बाबा से दिल्ली में मिलने के लिए भेजा। दादी सन 1967 में मुझे अपने साथ आबू लेकर आई। सफ़र के दौरान ट्रेन में भी मैंने देखा दादी सबके साथ ऐसे बातें करने लगी जैसे सबको जानती हो। दादी कहती, आओ बैठो खाओ, और हमें महसूस होता था कि हम सेंटर में ही बैठे हैं। तब आबू में पहली प्रदर्शनी म्यूज़ियम के सामने विश्राम भवन में लगी थी। दादी मुझे रोज़ बाबा के पास लेकर जाती थी। दिन में हम 3 बार बाबा से मिलते थे। सुबह चैम्बर में भी बाबा के साथ बैठने का मौका मिला। बाबा ने मेरी ड्यूटी लगाई प्रदर्शनी समझाने की। उन दिनों एक युगल बाबा से मिलने आया। बहुत भावना वाला था। कहता था, मुझे आपके गुरु से मिलना है। बाबा ने पहले मनोहर दादी को मिलने भेजा। दादी हर एक की भावना को देखती थी। दादी ने बाबा को बताया कि यह तो बहुत भावना वाला है। बाबा ने कहा कि उसे कोर्स कराओ। दादी ने कोर्स कराने की ड्यूटी मेरी लगाई। कोर्स करने के बाद वह गुरु के बजाय बाबा बाबा कहने लगा। इससे मैंने यह सीखा कि मनोहर दादी हर एक के अंदर को जानती थी, केवल बाहरी रूप नहीं देखती थी। जब बाबा अव्यक्त हुए, दादी को कहा गया कि आप मधुबन में आकर रहो। दादी ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा। मनोहर दादी ने यहाँ रहकर हर प्रकार की ट्रेनिंग देने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। बड़ी दीदी मनोहर दादी को कहती थी कि तुम यहाँ टीचर हो, सतयुग में भी कृष्ण की टीचर बनोगी। मोल्ड होने की शक्ति। दादी का मन एकदम स्वच्छ था। कभी किसी की कमजोरी को चित पर नहीं रखा। दादी किसी में कोई कमी होती भी थी तो उसे अलग से जाकर बता देती थी और उसी समय उससे घुल मिल जाती थी। सुनने वालों को भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि दादी ने मुझसे मेरी कमजोरी की बात की है। दादी का यज्ञ से अटूट प्यार था। दादियों के प्रति बहुत रिगार्ड, एकमत और एकता का पाठ पक्का था तथा ज्ञान का अटूट निश्चय था। दादी में मोल्ड होने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। हंसने हंसाने का संस्कार बहुत था। दादी ने बहुत वारिस निकाले। अंत में दादी की कर्मातीत स्टेज भी देखी हमने। एकदम न्यारी और प्यारी अवस्था थी। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमार रघुवीर जालंधर दादी मनोहर के बारे में। अपनी यादगारी इस तरह व्यक्त करते हैं,
तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।